मूवी थिएटर एक्सपीरियंस। रिसेंट के टाइम पे इंटरनेट पे आपने काफी लोगों को देखा होगा थिएटर्स में ऐसी चीजें करते हुए जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वहीं से मेरा दिमाग गया थिएटर एक्सपीरियंस पे, जो कि काफी ही अमेजिंग होता है। और आई लव थिएटर्स। सिनेमा सालों से चेंज होती आ रही है और मूवी इंडस्ट्री ने भी चेंज फेस किया है, और अब तो मूवी घर बैठे भी देख सकते हैं, यानी काफी ऑप्शंस आ गए हैं। और इसी चीज के कारण थिएटर्स में लोग कम जाने लगे हैं। एक्चुअली नहीं, बट जो भी हो, एक मूवी थिएटर का एक्सपीरियंस घर के एक्सपीरियंस से बेटर होता है। तो क्या है वो चीज जिसके कारण एक मूवी थिएटर का एक्सपीरियंस मूवीज के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है? आइए जानते हैं। मैं अभी भी नहीं भूल सकता मेरी लाइफ का पहला थिएटर एक्सपीरियंस, जिसकी शुरुआत दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से हुई थी। फिर ये सिलसिला अभी तक चालू है। देयर इज द रीजन कि क्यों मैं थिएटर्स प्रेफर करता हूँ अच्छी मूवीज के लिए, रेदर देन उनके OTT पे आने का वेट करूँ, क्योंकि कुछ मूवीज है जो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती है और मैं वो मिस नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो ये चीज मैं काफी शॉक होता हूँ सुन के कि कई लोग आज तक थिएटर गए ही नहीं हैं। कैसे? क्योंकि मुझे तो आदत सी लग गई है, कोई नहीं मिलता तो मैं खुद ही निकल जाता हूँ। वहाँ का फील सबसे अलग है और इसी में तो मजा है। इसलिए कभी फ्रेंड्स के साथ जाओ या कपल्स हो तो सबसे बेस्ट, जो कि मुझे शक है मेरी ऑडियंस में तो डेफिनेटली कोई नहीं। बाकी आपका एक्सपीरियंस, आप कौन सी मूवी देख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मुझे अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम का एक्सपीरियंस याद है। मैं तो बस पूरी मूवी चिल्ला ही रहा था और मेरे आसपास के लोग भी। तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो थिएटर्स में ही पॉसिबल हो पाती है, बट लिमिट में करो तो सही, वरना ज्यादा करोगे तो खुद भी नहीं देख पाओगे, ना ही पास वाले। सेम वहाँ का एटमॉस्फेयर, थिएटर का साउंड और क्वालिटी आपको घर पर नहीं मिलने वाली। फॉर एग्जाम्पल ड्यून। सीरियसली ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जो कि आप घर पर बैठकर देखो। असली मजा थिएटर में ही आएगा। मेजर इश्यू यहाँ क्वालिटी का आता है, जो कि थिएटर से आप मैच नहीं कर पाओगे। मूवी थिएटर्स में मूवी देखना एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, चाहे हंसना हो, रोना हो या लिटरली पागल हो जाना। और ऐसा हमें टाइम टाइम पे दिखता भी है जब भी कोई बहुत ही तगड़ी मूवी आती है जिसे सब मिलकर एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही करते हैं। और जिस तरह का एनवायरनमेंट हमें थिएटर्स में देखने को मिलता है वो भी एक की फैक्टर है कि क्यों थिएटर्स बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं, जहां आपका फोकस पूरा मूवी पे होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ओके, कई बार हो जाता है अनोइंग, बट यहाँ आप मूवी में घुस सकते हो बिना इंटरप्शन के। घर पर शोर शराबा, काम, ये सब चीजें हैं जिसके कारण एक 3 घंटे की मूवी को देखने के लिए कई बार 2 दिन लग जाते हैं। बट थिएटर एक्सपीरियंस बेस्ट है। शोर शराबा मोस्टली नहीं मिलता है। मोस्टली इसलिए बोला क्योंकि कई बार ओवर हाइप फैंस और बेकार की हाइप की वजह से फालतू इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। रिसेंट से सैयारा मूवी के साथ जो भी हुआ था। बाकी थिएटर्स काफी ही मस्त एक्सपीरियंस देते हैं। मैं तो वो शुरू के एड्स भी इंजॉय करता हूँ। बाकी उन एड्स के बाद जब लाइट्स बंद होती है और सही में मूवी चलती है, तब सही मायने में हम उस मूवी की दुनिया में जाते हैं, जहाँ आप मूवी देख नहीं रहे होते हो, आप उसे जी रहे होते हो। और मूवीज को थिएटर्स में देखने का एक अच्छा रीजन ये भी है कि हम मेकर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में भी देखने को मिले, जहाँ कुछ मूवीज के साथ ऐसा नहीं होता है और उनके फ्यूचर प्लान्स मोस्टली कैंसिल हो जाते हैं। तो हो सके जितना अच्छी मूवीज को थिएटर्स में जाकर सपोर्ट करो, वरना बाद में अंडररेटेड करोगे। उससे अच्छा अभी सपोर्ट करो। बट कुछ मूवीज होती है जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखोगे तो ज्यादा एंजॉय करोगे। जैसे मुझे अभी तक रिग्रेट है कि मैं इंटरस्टेलर IMAX में नहीं देख पाया। कई ऐसी मूवीज है जो मैं थिएटर्स की बिग स्क्रीन पर वापस देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, बट हर बार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने एक मूवी थिएटर में देख ली जो मैं थिएटर में देखना चाहता था, अवतार। और पूरी मूवी अलग लगती है उससे जैसे मैंने उसे घर पर देखा था। और हाँ, भले ही कुछ मूवीज है जिन्हें थिएटर से छोड़ दो बाहर भी देखने की इच्छा नहीं होती, वहीं कुछ मूवीज ऐसी भी है जो सिर्फ बिग स्क्रीन के लिए ही बनी है। आप उन्हें अपने फोन में तो देख सकते हो, बट वो एक्सपीरियंस कभी नहीं ले पाओगे। एक्सपीरियंस याद है हमारा प्यारा सेंसर बोर्ड, वो भी काफी सही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। सुपरमैन में किसिंग सीन काट दिया। बाकी वो जोक्स पर हंसना, एक्शन के साथ में मजे लेना या मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुकना, ये सब चीजें आप आपकी फोन की छोटी सी स्क्रीन में एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो स्केल, वो साउंड, जहाँ सब अलग लगता है, पूरी वाइब भी अलग होती है। वैसे तो मूवीज कईयों के लिए ऑलरेडी एस्केपिज्म का काम करती है, बट यहाँ होता है असली एस्केप। पूरी तरह से आप उस मूवी में घुस जाते हो और सिर्फ मूवी देखना ही नहीं, आप और भी चीजें एंजॉय करते हो। कभी थिएटर की गलती से मूवी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आता है असली मजा। लोग पागल हो जाते हैं पर मैं यहाँ मस्त टाइम पास करता हूँ। या फिर इंटरवल, जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए बस एक छोटा सा ब्रेक है। नहीं, मैं कुछ नहीं खरीदता। I mean, प्राइसेस देखिए।
वैसे अगर हम 2022 के सर्वे को देखें तो 41% ऑफ अडल्ट रेयरली ही मूवी देखने जाते हैं, 18% कभी भी नहीं, और 33% कभी कभी, और 8% ऑफ्टन, और मैं उन्हीं में ही आता हूँ। और इसका मेजर कारण हम ओटीटी और पायरेसी की बढ़ती ग्रोथ को कह सकते हैं, जबकि कुछ हद तक ये सही भी है, पर थिएटर एक्सपीरियंस को टक्कर नहीं दे पाएगी, चाहे वो साउंड हो जो कि फोन के फालतू स्पीकर से हमेशा बेकार आता है। जैसे बेबलॉन मूवी, जिसमें कई एनर्जेटिक और थीमेटिक जैज ट्रैक्स हैं जो कि थिएटर्स में एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, वहीं ये टोटली डिफरेंट फील होता है डिजिटली अगर आप उसे देखने जाओ। थिएटर्स में जाना ही इवेंट जैसा लगता है कई बार जब कोई मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी आती है, या फिर चाहे क्लैश हो दो मूवीज के बीच में, उनमें से आप कौन सी मूवी चूज करते हो, कौन सी सीट। कई बार तो टिकट्स मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है तो लाइक फ्रंट रो की, किसको चाहिए, बिल्कुल मुंह पे आपके मूवी चलती है। तो हाँ, इन चीजों का भी एक अलग मजा है। इवन कई डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स जैसे क्रिस्टोफर नोलन, क्विंटन टैरेंटिनो और स्टैनली कर्बिक वो अपनी मूवीज को बड़ी स्क्रीन के लिए डिजाइन करते हैं, जहां वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ध्यान रखते हैं, जैसे एस्पेक्ट रेशियो, साउंड डिजाइन और विजुअल इफेक्ट्स, ताकि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना पाएं। और वही मूवी फिर आप छोटी स्क्रीन पर देखते हो तो वो सेम इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जहां घर पर मूवीज देखना कंफर्टेबल हो सकता है, बट थिएटर वाला एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिलेगा। इवन वहाँ खराब मूवीज भी अच्छी लगती है, तो ऐसी मूवीज के तो क्या ही कहने। और यह टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो वो चीज थिएटर्स में भी हमें देखने को मिली है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिजिटल थिएटर्स, जो कि मोस्टली लोग देखते हैं, और ये काफी चीप भी होता है, या रियल डी 3D, और ये है असली 3D। ये पोलराइज 3D सिस्टम है जो कि यूज करता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट को, ताकि प्रोड्यूस कर सके स्टीरियोस्कोपिक इमेज प्रोजेक्शन, या फिर IMAX, लाइक जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, एक बार करना है। होपफुली अवतार फायर एंड ऐश के साथ बोनी हो जाए। या स्क्रीन एक्स, जहाँ पैनोरामिक ट्राई स्क्रीन स्ट्रेच होती है 270 डिग्रीज पे। वैसे तो ये फॉर्मेट मेनली कॉन्सर्ट और लाइव इवेंट्स के लिए यूज किया जाता है, बट अब मेन स्ट्रीम मूवीज भी अपनी जगह बना रही है। और 4DX भी है, जहाँ फिजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, आपकी सीटें हिलती है और आप इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी फील कर पाओगे, जैसे पानी या हवा। और लाइक सुनने में जितना अच्छा लगता है, असली में ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। और हाँ, ये मेरे घर के पास है, पर मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि बजट इशू। और भी कई ऑप्शंस हैं, तो हाँ, या मूवीज के साथ थिएटर्स में भी काफी ऑप्शंस आ गए हैं। वरना मैं ऐसे ही नहीं रुका डीमन स्लेयर की मूवी को थिएटर में देखने के लिए। इवन तो मूवी ऑलरेडी इंटरनेट पे आ चुकी है, बट मैं वो एनिमेशन और फाइट्स को फील करना चाहता हूँ बड़े पर्दे पर, ना कि फोन की छोटी स्क्रीन पर। मुझे सब बड़ा देखना है।